कोलकाता 4 अगस्त 2026 मेडिकल विंग राजयोग, एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में देश भर में 10 करोड़ नशा मुक्त शपथ मेगा कैंपेन को ऑफिशियली लॉन्च किया। ये कैंपेन एक देशव्यापी मूवमेंट की शुरुआत है जो 6 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक चलाया जाएगा, जिसका मकसद पूरे भारत में 10 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को नशा मुक्त, हेल्दी और वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये पहल चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान और मिशन स्पंदन के तहत ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसे ब्रह्मा कुमारीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार के बीच ऑफिशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs के जरिए सपोर्ट किया गया है। आइए देखते हैं न्यूज टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। यदि कोई पाँव से कमज़ोर है और वो एक चलने के लिए वॉकिंग स्टिक लेकर चलता है, या उसका पाँव लंगड़ा ही है, वो बैसाखी लेकर चलता है, क्रचेस लेकर चलता है, और आप उसके बैसाखी को या उसकी वॉकिंग स्टिक को छीनने की कोशिश करेंगे, वो कभी छोड़ेगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो और ही उसको पकड़ के रखेगा। तो ये जो नशा है ये इंसान क्यों करता है? अंदर कुछ कमी कमजोरी है, उसको आधार चाहिए। यदि पाँव में शक्ति आ जाए, शरीर में ताकत हो, तो कोई बैसाखी के सहारे चलेगा? कोई वॉकिंग स्टिक लेकर चलेगा? वो अपने आप ही फेंक देगा। तो ब्रह्मा कुमारीज में जो हम राजयोग सीखते हैं, उसका ये सबसे बड़ा एक अनुभव है कि हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ गई है, हमारा मनोबल बढ़ गया है, जीवन में बहुत शांति और सुकून का अनुभव है। नशे की क्या जरूरत है? वो सारी अनुभूतियाँ और उससे भी अच्छा अपने भीतर से हम महसूस कर रहे हैं, वो है राजयोग। वो नशा चाहे जो भी हो, शराब हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, इतना ही नहीं, आजकल तो सब जानते हैं एक नशा है मोबाइल का नशा। कोई भी वस्तु के ऊपर हम आधारित है, हमें ऐसा महसूस होता है कि बस इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, इसके बिना हम पूरी तरह से ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। वही तो नशा है कि हम अपने देश को नशा मुक्त बनाएंगे, तनाव मुक्त बनाएंगे और हर मानव को योग युक्त बनाएंगे।
आप सभी भी इसमें भाग लेने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। इस महत्व अनुष्ठान में आप लोगों ने भाग लिया है, इसलिए सबको धन्यवाद। ये महाअभियान नशा मुक्ति का अभियान जरूर है, लेकिन एक साधना भी है हम लोगों के लिए। समाज में नशा एक राहु जैसा शक्ति है। समाज के सर्व स्तर पर, हर स्तर, हर क्षेत्र तक उसका पहुंच है। इससे कोई अछूता नहीं है। समाज के शिक्षित, अशिक्षित, धनी, गरीब, गांव, शहर, युवा, वृद्ध, कोई भी व्यक्ति हो, किसी ना किसी प्रकार से इससे ग्रसित हो जाता है। जो मनुष्य है, इंसान, जो हमारा सबसे कीमती अमानत है समाज की, उसको धीरे धीरे खत्म करके समाज को कमजोर करना, देश को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। आज तो यहाँ तो पहुँच गया कि स्कूल में बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। स्कूल के आसपास जितने दुकानें हैं वहाँ नशा की सामग्री मिलती है, ड्रग्स मिलता है, और अनजाने में बच्चे उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में काम करने वाले युवा, तरह तरह से उन लोगों को टारगेट बनाया जाता है। आज फोन से हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, इससे खाना आता है, कोई भी चीज 10 मिनट में, 20 मिनट में आपका घर पहुंचता है। आज किसी प्रकार ड्रग भी ऑनलाइन आपका घर पहुंच सकता है और पहुंच रहा है। इसलिए इससे लड़ना बहुत कठिन काम है। जैसा कि दीदी ने बताया कि ड्रग का खिलाफ, नशा का खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना है। हमें हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे परिवार के जो लोग जन हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, उनके जीवन में सुधार लाना है। उनके जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लाएं कि उनको नशा करने की जरूरत ना पड़े, ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़े। नशा की कोई सीमा नहीं है, कोई एक वस्तु में सीमित नहीं है। क्या क्या से नशा होता है हम लोग सुनते हैं। फेंसिडिल जैसा टॉनिक जो कफ सिरप है, तो बांग्लादेश जाता है, लाखों के संख्या में बोतल पकड़ा जाता है। वो कोई कफ सिरप नहीं है, वो नशा के लिए यूज होता है। आज नहीं, सालों से हो रहा है। उसमें 10 रुपया, 15 रुपया एक बोतल का कीमत होता था। 30-40% उसमें अल्कोहल होता है, और वो लोग पीते थे। उसमें ना कोई गंध आता है, ना किसी को पता चलता है, लेकिन एक प्रकार नशा होता है। तो नशा करने का इच्छा किसी में हो, आसक्त हो जाए नशा में, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो ड्रग विशेष करके दुनिया में किसी भी बिजनेस का ऊपर सबसे बड़ा बिजनेस है। बड़ा बड़ा माफिया जो ड्रग का खेती करते हैं, बनाते हैं और पूरा दुनिया में पहुंचाते हैं। इनकी इतनी ताकत है, इनका पैसा है इतना, ये व्यक्तिगत विमान रखते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट उनके पास है। देश में, दुनिया में ऐसे कई देश हैं छोटा छोटा, जिसके बजट से भी उन माफियाओं का पास ज्यादा धन है। एक देश का बजट जितना, उससे भी ज्यादा धन एक साल में वो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और बिजनेस उतना ज्यादा करते हैं। इतना ताकतवर है। किसी भी देश का सत्ता को बदलने का ताकत रखते हैं लोग। जो उनके विरोध में आता है, चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसको खत्म करने का ताकत उनके अंदर है। इतनी बड़ी शक्ति है। और ये सारा शक्ति मनुष्य समाज को खत्म करने के लिए लगा है, केवल धन। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं, गलत ढंग से अपना जीवन को बर्बाद करते हैं और समाज में भी एक गलत संदेश जाता है। ये एक महाअभियान है जो 6 तारीख से 20 तारीख अगस्त में हम चला रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त ये भारत का स्वतंत्रता दिवस है। और स्वतंत्रता तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो एक स्वतंत्रता थी जो हमें 1947 में मिली। पर एक दूसरी स्वतंत्रता है जो हम कोई भी नशे या बुरी आदतों की गिरफ्त में है, उनकी कैद में है, तो
तो उस कैद से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी, और तब तक हमारा देश या हमारा समाज या हमारा परिवार या हम स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उन्नति को नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत सुंदर अभियान है, जो वास्तव में इसकी एक प्रेरणा मूर्ति भारत सरकार भी है, क्योंकि विकसित भारत के अंतर्गत नशा मुक्त अभियान ये चलाया हुआ है भारत सरकार ने भी। और अभी जो अभियान होगा ये भी है 10 करोड़ नशा मुक्त भारत प्रतिज्ञा महाअभियान। तो मतलब इस 15 दिन के अंदर हमारा लक्ष्य है सारे भारत में 10 करोड़ लोगों को संकल्पबद्ध कराएं, ये अवेयरनेस फैलाएं कि हम कैसे नशा मुक्त हो सकते हैं और कितना होना ज़रूरी है। तो संकल्पबद्ध करने से एक बहुत सुंदर प्रारंभ है, एक शुरुआत है कि जिससे व्यक्ति आगे बढ़ेगा नशा मुक्त होने की दिशा में। और लेकिन यहाँ पर बात रुक नहीं जाती है, 15 दिन का तो अभियान है, किंतु उसके बाद भी हमारे ये प्रयास जारी रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जो है ये यही सेवा करते हैं कि मनुष्य अपने मनोबल को कैसे बढ़ाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि नशा क्यों करता है कोई व्यक्ति, जानते हुए भी समझते हुए भी उसके सारे दुष्परिणाम मालूम है, लेकिन उसको एक शांति चाहिए, उसको सुकून चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, जीवन में जो एक आनंद चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तब वो नशे का आधार लेने की कोशिश करता है। तो यदि ये सब बातें हमें अपने भीतर से मिल जाएं तो और कोई भी चीज़ के ऊपर हमें आधारित होने की आवश्यकता नहीं होगी। और वो तभी संभव है जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, कोई ना कोई अपने जीवन को आंतरिक बल से भरने का साधन अपनाएं। तो राजयोग मेडिटेशन जो हम लोग सीखते हैं यहाँ पर, उससे ये बहुत सहज हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में वो सुकून, वो आनंद आता है, जिसके कारण अगर कोई नशा करता भी हो तो उससे छूटने का उसको एक आसान तरीका मिल जाता है। विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते हैं जो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है जो रोकती है लोगों को नशा छोड़ने से। कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं, ज़ीरो। और एक आत्मसम्मान कहिए या एक आत्मविश्वास कहिए, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण नशे के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी को धन्यवाद एक सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। नशा मुक्त भारत 2026 का सबसे बड़ा कैंपेन तो यही होना चाहिए। यूथ हम लोगों का पावर है, लेकिन यूथ अगर मिसगाइड हो जाए, नशा की तरफ चला जाए, तो पूरा देश का हार्म है। तो उन लोगों को नॉर्मल जगह पे लाना है और भारत को नशा मुक्त करना है। और एक ही साथ जो ड्रग फ्री प्लेस है, ड्रग फ्री इंडिया, वी नीड अ बेटर इंडिया एंड आवर यूथ कैन डू दैट। ब्रह्मा कुमारी को फिर से धन्यवाद इतना सुंदर एक प्रोग्राम करने के लिए। ब्रह्म कुमारी समाज की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान को समर्थन करने हेतु एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति कराने के लिए एक मेगा कैंपेन चलाया जा रहा है। आपको पता है ये नशा मुक्त भारत अभियान में ब्रह्म कुमारी समाज ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके तहत ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इसका असर भी आपको समाज में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में देश नशा मुक्त हो, तभी एक समृद्ध देश, एक मजबूत देश बनकर आगे बढ़ेगा। इसी के उद्देश्य से आज ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर समाज का इससे कल्याण होगा। সমাজে যে ধরনের এই বর্ডার লাইনে আমি যেমন আছি টলিগঞ্জে, বর্ডার লাইনে ড্রাগ অ্যাডিকশন খুব বেড়ে গেছে চতুর্দিকে, মানে স্কুল কলেজের বাচ্চাদেরও আটকানো যাচ্ছে না। এইটা দীর্ঘ গত কিছু বছরে, গত 15 বছর, তার আগের যে সরকার ছিল তাদেরও শেষের বেলায় এই নেশা এক অদ্ভুত একটা সামাজিক ব্যাধি, এই সোশ্যাল ডিজিজ থেকে বার করাটা কিন্তু একলা সরকারের পক্ষে সম্ভব না। টালিগঞ্জে ওই যারা নেশা মুক্তি হয়ে গেছে, যারা ড্রাগ অ্যাডিকশন থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেই সব অর্গানাইজাররা তারা ফুটবল আয়োজন করছেন এবং তারাও নেশা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সো দে আর প্লেইং ফুটবল লাইক মানে এত সুন্দর করে খেলছে, দৌড়চ্ছে, ছুটছে। মানে আমি ভাবছি যে এরা কিছুদিন আগে নেশা করতো, তো এখন সেই নেশা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এটা একটা এরকম যদি সব জায়গায় এইগুলো পৌঁছয়,
তাহলে একটা দারুণ ব্যাপার